Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss about the functions of accounting and advantage, disadvantage of accounting, users of accounting. About these topics we will discuss today. So first of all, we have to discuss about the function of accounting. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम जो है क्या लेते हैं मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनको सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करना, ताकि हम उसके बेस पे प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाना चाहें तो वो इजीली पता लगा सकें। नॉट ओनली वी बट द आउटसाइडर्स ऑल्सो, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। इसी टाइप से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग है उसका दूसरा कार्य क्या हो सकता है, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये तैयार करना जिसके बेस पे हम प्रॉफिट या लॉस के बारे में जान सकें, जिसके बेस पे हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकें। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन जो है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जो अकाउंटिंग है वो लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्या कहता है कि कंपनी को अपने अकाउंट ईयर के एंड में जो है बनाने हैं और उसके बाद उन अकाउंट को ऑडिट करवाना है। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी को अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं और उनको पब्लिश करना पड़ता है, उनको ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट होने की वजह से भी है जो अकाउंट जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग जो है जो लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करना, उनको जो है जितने भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स है उनको कम्युनिकेट करने का कार्य भी कौन करता है? अकाउंटिंग करती है। और नेक्स्ट इसमें असिस्टेंस टू मैनेजर। जो मैनेजर है, मैनेजर को फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनानी है, मैनेजर को पॉलिसीज बनानी है, मैनेजर को पूरा बिजनेस मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए उसको जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। तो ये भी एक अकाउंटिंग का फंक्शन है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग देम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन फॉर द फ्यूचर, दे कैन मेक द प्लान, दे कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। तो ये अकाउंटिंग के कुछ एक फंक्शंस हैं। उसके बाद जो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के अंदर ये अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेसेस मेमोरी, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, फैसिलिटेट्स loans, evidence in court, facilitates sale of business, help in decision making। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस है, जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मीन्स उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि उसके बेस पे कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर, जैसे जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहता है कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके बेस पे वो डिसाइड कर सके कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग जो है बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग यूजर्स को। सेकंड इसका एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजर। तो ये जो है मैनेजर को असिस्टेंस करती है, असिस्ट करती है, ताकि उसके बेस पे मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सके। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या सेल इंक्रीज हो रही है, ये एक डायग्राम दिखा रखा है। ये प्रॉफिट का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है, तो बिजनेस में किसी भी चीज का भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और एनालाइज करके उसको डायग्रामेटिकली दिखा दिया। जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉफिट का डायग्राम है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हमें अपने प्रॉफिट को कितना इंक्रीज करना है उसके बारे में मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, उसको प्लानिंग बनाने में, उसको पॉलिसी बनाने में जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें है रिप्लेसेस मेमोरी।
अब सारी की सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को याद रखना एक बिजनेसमैन के लिए या जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब के लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उनको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं ट्रांजैक्शंस का। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्या है, वो मेमोरी को रिप्लेस करती है कि मेमोरी की जगह पे याद रखने की बजाय हम क्या करें, उसको रिकॉर्ड करके रख लें, जब भी ज़रूरत हो तब हम उसको निकाल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। जो अकाउंटिंग है वो कंपैरेटिव स्टडी में हमारी मदद करती है कि हम जो है अपने ही फर्म के पिछले ईयर्स के प्रॉफिट के साथ या दूसरी फर्म के प्रॉफिट के साथ जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, मींस कंपेयर कर सकते हैं दोनों के प्रॉफिट को या दोनों के फाइनेंशियल पोजीशन को, और उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फर्म जो है कहाँ खड़ी है, हमारी फर्म में प्रॉफिट जो है दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है, या हमारी फर्म जो है दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करती है टैक्स को सेटल करने में या टैक्स को कैलकुलेट करने में, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम जो है प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता लगा पाते हैं, और जो प्रॉफिट या लॉस हमें पता लगेगा उसी प्रॉफिट के ऊपर जो है हमने टैक्स पे करना है, या हमने जो सेल की है तो उसके ऊपर जैसे जीएसटी वगैरह हमने पे करना है, तो वो टैक्स कैलकुलेट हम कब कर पाएंगे, जब हमने एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है सभी ट्रांजेक्शन्स का, तभी हम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके जो है टैक्स अथॉरिटी को जो है जमा कर सकते हैं या टैक्स की सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फैसिलिटेट्स लोन। लोन को फैसिलिटेट करने में हमारी हेल्प करती है कि हमें अगर लोन चाहिए तो हम जो है किसी भी बैंक के पास जाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले किस चीज़ की डिमांड करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अगर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, अगर हमने सिस्टमेटिक वे में अकाउंट को मेंटेन नहीं किया है, तो उस केस में कोई भी बैंक जो है हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर हमें लोन चाहिए तो हमें जो है हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना होगा, और अकाउंट्स जो है हमें प्रेजेंट करने होंगे, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बैंक के पास, ताकि बैंक जो है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हमारे लोन को अप्रूव कर सके। नेक्स्ट इसमें एविडेंस इन कोर्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग के थ्रू तैयार की जाती है, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जो है कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हमने बिजनेस को सेल करना है तो बिजनेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और बिजनेस की वैल्यू हम किसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है एसेट का या लायबिलिटीज का, तो उन एसेट या लायबिलिटी के प्रॉपर रिकॉर्ड के बेस पे हम जो है बिजनेस की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं कि आज इस समय बिजनेस की क्या वैल्यू है और हमें इस बिजनेस को किस अमाउंट में सेल करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वो आउटसाइडर्स है, मीन्स अकाउंटिंग यूजर्स हैं, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है एक स्टडी के थ्रू। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पर्सन जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी बिजनेस में, और मेरे पास कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है बिजनेस की, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मैं कौन से बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूँ। जब मेरे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कौन से बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि उसके बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ उसको एनालाइज करके कि कौन सा बिजनेस जो है वो बेटर है। देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस में देखिए, अकाउंटिंग के हमने बेनिफिट पढ़े, उसके फंक्शंस पढ़े, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है एक अकाउंटेंट के द्वारा वो पूरी तरह से सही है। वो उसमें क्या है कि विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक है, जैसे इसमें जो है जो प्रेजेंट वैल्यू होती है एसेट वगैरह की उनको नहीं दिखाया जाता है, या मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाया जाता है। उसमें हम क्या दिखाते हैं, एसेट को हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, जिस पे हमने परचेज किया उस पे हम दिखाते हैं, मींस हिस्टोरिकल बेस पे जो है
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, तो वो एक टाइप से जो है रियल पोजीशन को शो नहीं करते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, अकाउंटिंग जो है क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। मीन्स क्योंकि क्वालिटेटिव एलिमेंट जो है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है अकाउंटिंग के अंदर, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग में उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो अच्छे रिलेशन हैं वो क्वालिटेटिव एलिमेंट है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जब तक अच्छे रिलेशन नहीं होंगे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, एक बिजनेस जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगा। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं उनको भी जो है अकाउंटिंग शो नहीं करता है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि जो भी हम परचेज वगैरह करते हैं एसेट्स वगैरह को, वो हम शो करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस है उस पर हम शो नहीं करते। तो मार्केट में आज अगर प्राइस उसका चेंज हो गया है, ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उन चीज़ों को शो नहीं किया जाता। तो उसके बेस पे अगर प्रॉफिट जो है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग जो है वो विंडो ड्रेसिंग को भी लीड कर सकता है कि अकाउंटेंट जो है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट में दिखाने के लिए या अपने बिजनेस के शेयर के प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी दिखा सकते हैं जिनके बेस पे डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे सेल जो है अगले साल की सेल को इस साल में दिखा दिया, या इस साल की परचेज को जो है अगले साल की परचेज दिखा दिया, तो इस तरीके से वो दिखा सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।